ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि क्या आयरा को कामयार की बेगुनाही का पता चल जाएगा और क्या वो दोबारा उससे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगी या फिर कामयार फारिया के साथ शादी कर लेगा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आगे आप देखेंगे कि आखिरकार फारिया और खावर साजिश करने के बाद आयरा और कामयार की शादी टूट ही जाती है। कामयार को इस बात का बहुत दुख होता है। कामयार का बाप उसके पास आकर उसे दिलासा देता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि कामयार संभालो खुद को, क्योंकि अगर सिर्फ ये एक साजिश है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस पर कामयार खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। फिर कामयार अपनी दादी से कहता है कि ये सब सिर्फ एक साजिश है मुझे आयरा से दूर करने के लिए, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। कामयार को बार बार आयरा की बातें याद आती हैं, उसका रवैया याद आता है। ये सब उसे सुकून से जीने नहीं देता है। कामयार अगले ही दिन ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी सोच आयरा की बातों में गुम होती है। इसी बेदहानी में उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। कामयार को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। दूसरी तरफ आयरा बहुत रोती है। उससे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता है जो कुछ उसके साथ हो चुका है। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी खुशियों को इस तरह नजर लग जाएगी। फिर जब आयरा को इस बात का पता चलता है कि कामयार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है तो आयरा से रहा नहीं जाता है। वो कामयार से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। एक तरफ आयरा को इस बात का दुख होता है कि कामयार ने उसे धोखा दिया है, तो दूसरी तरफ आयरा को ये बात परेशान कर रही होती है कि अगर कामयार ने यही सब कुछ करना था, मुझे धोखा ही देना था, तो उसने ये सब कुछ क्यों किया? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? क्या उसने मुझे सबके सामने इस तरह जलील और रिस्वा ही करना था? फिर कामयार को जब होश आता है तो वो ये देखता है कि आयरा उसके पास बैठी होती है। कामयार आयरा की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि आयरा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये वीडियो और तस्वीरें सब झूठ था। फारिया और खावर कभी हमें एक नहीं होने देना चाहते हैं। शादी वाले दिन जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक साजिश थी। मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने अपने आप को बदल लिया था। मुझे सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दे दो। मैं दोबारा कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। सिर्फ एक दफा मुझे माफ कर दो। उस पर आयरा कामयार का हाथ पटक देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी कि तुम कैसे हो। ये मत सोचना कि मैं दोबारा तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं कभी इस बात को लेकर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उधर खावर अपनी माँ को लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। इरफान साहब से आयरा का रिश्ता मांगते हैं तो उस पर इरफान साहब खावर की माँ को खुशी खुशी आयरा का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब आयरा ना चाहते हुए भी खावर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर आयरा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उधर खावर के घर वाले भी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। फिर कामयार को जब इस बात का पता चलता है कि आयरा की शादी खावर के साथ तय हो चुकी है तो वो आयरा के घर पहुंच जाता है। तो नादिर आकर दरवाजा खोलता है तो वो कामयार से कहता है कि तुम यहाँ अब क्या करने आए हो? तुम्हारा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उस पर कामयार नादिर से कहता है कि साइड पर हटो, मैं तुम्हारी बहन आयरा से निकाह करने आया हूँ। तुम्हारे साथ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बहन के साथ ही करना होगा। आयरा कामयार को अपने घर इस तरह देखकर हैरान परेशान हो जाती है और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं अब तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी शादी खावर के साथ तय हो चुकी है। अब दोबारा कभी तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और अब तुम दिल खोल कर फारिया के साथ पार्टी कर सकते हो। कामयार एक बार फिर से मायूस होकर घर वापस लौट आता है। फिर आयरा और खावर की शादी का दिन आ जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं मगर आयरा खुश नहीं होती है। उधर कामयार से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि वो आयरा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए वो मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। खावर बारात लेकर आता है। उधर आयरा दुल्हन के रूप में मौजूद होती है। उस पर बिनिश आयरा के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं क्या करूं? उस पर आयरा हैरान होकर कहती है कि अब क्या हुआ है, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? उस पर आयरा की माँ कहती है कि वो पागल कामयार फिर आ गया है।
मौलवी को साथ लेकर आया है और कह रहा है कि वो तुमसे निकाह करके ही जाएगा। ये सुनकर आयरा को गुस्सा आता है। वो नीचे आती है और कामयार से कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ। तुम अब मुझसे दूर रहो और ये हमारे घर आना जाना छोड़ दो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। कामयार को अभी भी आयरा की बातों पर यकीन नहीं आता है। तभी मौलवी साहब जब आयरा से पूछते हैं कि आपको खावर के साथ ये निकाह कबूल है, तो आयरा वहीं बेहोश हो जाती है। सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। आयरा को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कामयार भी आयरा के लिए काफी फिक्रमंद होता है और परेशान होता है। फिर आयरा के होश में आने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं कि वो ठीक हो गई है, उसे होश आ गया है। फिर फारिया भी खावर से अफसोस करने हॉस्पिटल आ जाती है। फारिया और खावर आपस में बातें कर रहे होते हैं। कामयार भी वहाँ पर आ जाता है। वो फारिया और खावर की आपस की बातें रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो फारिया को जोरदार थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि तुमने ये सब कुछ किया है। तुम अभी के अभी जाकर आयरा के पास माफी मांगोगी और उसे कहोगी कि ये सब तुमने किया था, तुमने ही हमारी शादी को रोकने के लिए ये सब किया है। वो तस्वीरें और वो वीडियो वो सब सिर्फ एक साजिश थी। फारिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वो कामयार के साथ जाती है और आयरा को सारा सच खुद ही बता देती है। आयरा फारिया को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी घटिया हरकत करते हुए। फिर आयरा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो फिर आयरा और कामयार का निकाह पढ़ाया जाता है। खावर अपनी माँ के पास यूएस से वापस चला जाता है। कामयार आयरा को लेकर घर आ जाता है, उससे बहुत ही कीमती तोहफा देता है और उससे कहता है कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे कभी दोबारा शिकायत का मौका भी नहीं देगा। इस तरह सुहेल और उसकी बेगम बेहद खुश होते हैं। कामयार की दादी भी बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ फारिया बिल्कुल अकेली रह जाती है और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यही होनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि यार आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।